नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है किसान समाधान यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं फसल में उर्वरक की जरूरत की गणना कैसे करें। किसानों के लिए आसान भाषा में फसलों को सही मात्रा में उर्वरक खाद देना बहुत जरूरी है। इससे फसल अच्छी होती है, पैसे बर्बाद नहीं होता है और मिट्टी भी स्वस्थ रहती है। उर्वरक की मात्रा फसल की जरूरत, मिट्टी की हालत, उर्वरक में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर तय की जाती है। तो आइए इसे आसान तरीके से समझें। फसल को कितने पोषक तत्व चाहिए प्रति हेक्टेयर। ध्यान रहे, प्रति हेक्टेयर की ये मैं आपको पूरा गणित बता रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इसको स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए, जिससे आप वो ही खाद डालें जो कि खेत को और मिट्टी को जरूरत है। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपको पैदावार भी अच्छी होगी। तो आइए अपन शुरू करते हैं। थोड़ा और आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फसल को कितने पोषक तत्व चाहिए प्रति हेक्टेयर, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन 150 किलो, फास्फोरस 60 किलो, पोटेशियम 40 किलो। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले उर्वरक जो कि हर किसान भाई अपने खेत में इसका उपयोग करता है। यूरिया, इसमें 46% नाइट्रोजन होता है। डीएपी, डाई अमोनियम सल्फेट फास्फेट, इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें 60% पोटेशियम होता है। तो उर्वरक की मात्रा कैसे निकालें किसान भाइयों। डीएपी से फास्फोरस की जरूरत। फसल को 60 किलो फास्फोरस चाहिए। डीएपी में 46% फास्फोरस है, तो 60 भागित 46 गुणित 100 यानी कि 130 किलो डीएपी। इससे नाइट्रोजन भी मिलेगा। 130 गुणित 18 भागित 100 23.4 किलो नाइट्रोजन। अब यूरिया से नाइट्रोजन की जरूरत। फसल को 150 किलो नाइट्रोजन चाहिए, जिसमें से 23 किलो आपको डीएपी से मिल गया है। बाकी नाइट्रोजन 150 में माइनस 23 कर दूं, आपको 126 किलो और यहां पर चाहिए एक हेक्टेयर के लिए। अब यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, तो 126 भागित 46 गुणित 100 यानी कि 276 किलो यूरिया। एमओपी, पोटेशियम की जरूरत। फसल को 40 किलो पोटेशियम चाहिए। एमओपी में 60% पोटेशियम है, तो 40 गुणित 100 भागित 60 67 किलो आपको यहां पर पोटेशियम की जरूरत पड़ने वाली है। तो प्रति हेक्टेयर कुल उर्वरक, अब इस बात को ध्यान से सुने, प्रति हेक्टेयर आपको कुल उर्वरक कितना डालना चाहिए। यूरिया हो गया आपका 276 किलो, डीएपी हो गया आपका 130 किलो, एमओपी हो गया आपका जो कि पोटेशियम 67 किलो। अब उर्वरक डालने का सही तरीका, आप ये चीज चाहे तो डायरी में नोट भी कर सकते हैं। तो आप जब भी ये वीडियो देखें तो आपके पास एक डायरी और पेन जरूर लेके बैठे। अब अपन बात करेंगे कि ये किस समय कितना आपको देना चाहिए, इसका डालने का तरीका क्या है। जब आपकी फसल की आप रोपाई कर रहे हैं, जब आप फसल को लगा रहे हैं, तो सारा डीएपी और एमओपी मतलब यानी कि पोटास आपको दे देना है। पहली ही बार में बेसल डोज में ही आपको डीएपी और एमओपी आपको डाल देना है। यूरिया का आपको 3 बराबर हिस्सों में लगभग 92 किलो प्रत्येक में बांटे। पहला हिस्सा जब आप फसल को बो रहे हैं
दूसरा हिस्सा जब फसल घुटने की ऊंचाई तक पहुंचे जब आपको देना है। और यूरिया का तीसरा हिस्सा फसल में फूल आने से पहले। मिट्टी को और बेहतर करें, गोबर की खाद या कंपोस्ट जरूर डालें। पानी का ध्यान रखें, उर्वरक अच्छे से काम करे। इसके लिए मिट्टी में नमी होनी चाहिए। मिट्टी की जांच हर साल मिट्टी का टेस्ट करवाएं ताकि सही मात्रा में उर्वरक आप डाल सकें। सही उर्वरक सही समय पर डालने से फसल स्वस्थ रहेगी, ज्यादा उपज मिलेगी, मिट्टी में लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। पैसे की बचत होगी क्योंकि उर्वरक बर्बाद नहीं होगा। इस तरह आप आसानी से अपनी फसल के लिए सही उर्वरक की गणना और इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, आप ये नोट कर लो कि आपको प्रति हेक्टर कितना खाद की जरूरत होती है। यूरिया आपको 276 किलो प्रति हेक्टर जरूरत होती है। ये बुआई से लगाकर हार्वेस्टिंग तक आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आपको फसल में नहीं देना है। आप अगर डाल रहे हो तो उसका कोई उपयोग नहीं है। आपको डीएपी 130 किलो चाहिए हार्वेस्टिंग से, बुआई से लगाकर हार्वेस्टिंग तक। आपको फास्फोरस यानी एमओपी आपको 67 किलो चाहिए हार्वेस्टिंग, बुआई से लगाकर हार्वेस्टिंग तक। तो आप ये चीज भी नोट कर ले। मैंने आपको पूरा इस वीडियो में कैसे उसकी गणना करना है वो भी आपको बताया है। ये वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप इसको 1 से 2 बार देखें ताकि आपको ये गणित पूरा समझ में आए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम आपके लिए और आसान भाषाओं में इसको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान। मिलते हैं जल्द नए वीडियो के साथ।